हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2025 का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, हालांकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पेज ओपन नहीं हो रहा है, वो एरर दिखा रहा है, बट वो आज मान लीजिएगा आपका शाम तक या मोस्ट प्रोबेबली कल तक यानी 29 तारीख से 29 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। डेट 28 मई है फॉर्म स्टार्ट होने का। ठीक है, 14 सितंबर आपका एग्जाम डेट का। पूरा डिटेल में बात करते हैं हम लोग एनडीए 2025 को लेके। क्या वैकेंसी है, कितनी है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम कब है, रिजल्ट कब आएगा, एसएसबी कब होगा, आपका सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब संपूर्ण जानकारी इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एनडीए 2025 को लेके। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म डेट कब है। तो देखो, फॉर्म आज से ही स्टार्ट है, यानी 28 तारीख से स्टार्ट है, बट अभी वेबसाइट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कल से 29 से स्टार्ट हो। पिछली बार भी एक दो दिन आगे स्टार्ट हुआ, तो एक दो दिन कई बार हो जाता है, इसको लेके टेंशन नहीं लेंगे। 28 मई 2025 से फॉर्म स्टार्ट है, 17 जून 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज एग्जाम कब है, तो ये भी फिक्स हो चुका आपका 14 सितंबर 2025 को आपका एग्जाम है। ये सब कैलेंडर में पहले जारी हो जाता है। आगे बात करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट मान के चलेगा 1 अक्टूबर 2025 आ जाएगा, या फिर सितंबर एंड भी आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आजकल थोड़ा जल्दी आ जा रहा है। बहुत लेट करेगा तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। और एसएसबी डेट आप बोल दीजिए नवंबर में किसी भी कीमत, मतलब एंड ऑफ नवंबर बोल दीजिए, या दिसंबर की स्टार्टिंग। ठीक है, एंड ऑफ नवंबर बोल दीजिए, दिसंबर की स्टार्टिंग में आपका एसएसबी मान के चलो लगभग 45 प्लस दिन तो लेता ही लेता है। वो थोड़ा सा वेरी करता है, पहले बाद में तो 60 दिन के आसपास भी लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना चल जाता, कई बार आ जाता है। तो आप मान के चलो नवंबर में आपका एसएसबी होने वाला। ओके, इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेके, यानी योग्यता को लेके कि कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एक सेकेंड देंगे बस। अब इसके अंदर देखेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, मेल फीमेल सभी लोग भर सकते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों लोग फॉर्म भर सकते हो, आप सभी के लिए। दूसरी चीज, पासिंग या कह दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है आपकी, तो अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। हालांकि ग्रेजुएशन में तो भी भर सकते हो, एज लिमिट अपना देख लेना। इवन सीडीएस का भी फॉर्म आया, वो तो ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। तो आप आर्मी की भर सकते हो 12वीं पास में। एयरफोर्स और नेवी के साथ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। एयरफोर्स नेवी के साथ रिस्ट्रिक्शन ये आ जाता है कि जो पीसीएम से होंगे वही इसका भर सकते हो। मतलब इसको सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, जो बच्चे 12 से मेल फीमेल कैंडिडेट 12th आपका पीसीएम है, 12वीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट रहा है, तो आप सभी फॉर्म भर सकते हो। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों अलग अलग फॉर्म नहीं होते, एक ही साथ एनडीए भरा जाता है। 100 रुपए फॉर्म फीस होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है इसको। तो जब आप एनडीए का फॉर्म भरोगे इसके अंदर तीनों आ जाता है। बट अगर आप पीसीएम से होगे तो आप तीनों के लिए एलिजिबल होगे। अगर पीसीएम से नहीं हो तो सिर्फ आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो। अब इसके लिए परेशान मत होना बायोलॉजी कॉमर्स वाले बच्चे, क्योंकि आर्मी की वैकेंसी ज्यादा होती है इन दोनों को मिलाने के बाद भी, यानी ज्यादा वैकेंसी आर्मी रहती है, जिसके लिए एलिजिबल सभी लोग होते हैं। ओके, सिंपल भाषा में जो पीसीएम से सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, जो पीसीएम से नहीं, बायोलॉजी से, कॉमर्स किसी से, तो आप सिर्फ आर्मी का भर सकते हो। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या लिया गया, 2/1/2007 से लेके 1/1/2010 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। 2/1/2007 से लेके 1/1/2010 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है। मैं डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। देखो, सिंपल सी चीज है, अगर आपका जन्म 2007 में हुआ है आप भर सकते हो, चाहे किसी भी दिन हो, बस 1 जनवरी को छोड़ के, 1 जनवरी 2007 को छोड़ के 2007 में कभी भी आपका जन्म हुआ 100% आप एलिजिबल हो। 2008 में किसी भी दिन हुआ, किसी महीना, देखना ही नहीं, भर दो फॉर्म। 2009 वाले सभी लोग भर दो। 2010 में बस एक ही दिन है, यानी 1 जनवरी वाले बच्चे से भर सकते हो। यानी आप कह दो 2007, 2008, 2009, इस सन में या इस ईयर में जिसका भी जन्म हुआ आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो, सिंपल भाषा में। ठीक है, मेल फीमेल सभी लोग कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। फॉर्म भरने के बाद आप एलिजिबल हो गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लिए, जेंडर देख लिया आप सभी लोग। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले आपका रिटन होता है, और रिटन के बाद आपका होता है एसएसबी। एसएसबी बेसिकली एक तरीके का इंटरव्यू होता है। ठीक है, रिटन और इंटरव्यू आपको देना होगा। दोनों जो पेपर है 900 नंबर का होता है, जो टोटल फाइनल कटअप बनता है वो 1800 नंबर पे आपका बनता है। ओके, 900 नंबर का ये पूरा एसएसबी होता है।
इसके बाद इसके अंदर कोई फिजिकल वगैरह नहीं होता, मतलब दौड़ भाग चेस्ट नापना ये सब चीजें नहीं होती, उसका कोई नंबर वगैरह नहीं है। वो बस क्वालिफाइंग होता, हाइट वगैरह जैसे 157 मांगता मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल, और हिल स्टेशन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हो जाता कह दीजिए। 162 मांगता है एयरफोर्स के लिए, ठीक है, ये होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके मैं अलग से वीडियो कर दूंगा। फिलहाल देखेंगे हमारा रिटन 900 नंबर का और एसएसबी इंटरव्यू हमारा 900 नंबर का होता है, यानी 1800 का फाइनल कटअप बनता है, और दोनों को पास करना जरूरी है, दोनों का अपना कट ऑफ बनेगा। ओके, बात करेंगे सबसे पहले रिटन को लेकर। रिटन के अंदर क्या होता है, देखो रिटन के अंदर बेसिकली आपका पेपर ऑफलाइन होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर मिलेगा। यहाँ पे एक दिन में 2 पेपर होता है, एक सुबह होता है, एक शाम को पेपर होता है, मतलब उसी दिन में आपका रिटन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 पूरा का पूरा मैथमेटिक्स रखता है और पेपर 2 अपना जीएटी होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन आता है, 120 क्वेश्चन आपका आता है 11th-12th का मैथ आता है, ठीक है। आपका 300 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। जीएटी में आपका 150 क्वेश्चन आता है बाबू, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 600 नंबर का आपका जीएटी बनता है यानी पेपर 2, और यहाँ पे आपका 2.5 घंटा मिलता है, यानी टोटल पेपर आपका 900 नंबर का हो जाता है, 300 मैथ, 600 जीएटी और 5 घंटे का पेपर। अब जीएटी कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखो जीएटी के अंदर बेसिकली सभी सब्जेक्ट इंक्लूड है, मैं देख लेता हूं इधर है मेंशन। चलिए, जीएटी का मतलब क्या है, इसके अंदर इंग्लिश है, इसके अंदर फिजिक्स है, इसके अंदर जियोग्राफी है, इसके अंदर आपका केमिस्ट्री है, इसके अंदर आपका बायोलॉजी है, इसके अंदर आपका हिस्ट्री है, ये होते हैं मेजर सब्जेक्ट। बाकी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का एक आध दिख जाता, नहीं तो नहीं दिखता, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ये है आपके मेन सब्जेक्ट, जहां से अगर देखा जाएगा तो 600 नंबर यानी कह दीजिएगा 50 क्वेश्चन यहां से फिक्स है इंग्लिश से, और लगभग 25 के आसपास फिजिक्स से भी फिक्स है। आजकल 20-22 आपका ज्योग्राफी से भी फिक्स हो जा रहा है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 100 नंबर का, 200 नंबर का, 200 नंबर का अंग्रेजी का फिक्स है, 100 नंबर का फिजिक्स का फिक्स है। मतलब अगर आप ये 4 सब्जेक्ट भी कर लेते तो भी आपका सिलेक्शन फिक्स है। इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री कर लीजिए, आपका सिलेक्शन इससे भी है। आप बायोलॉजी हिस्ट्री छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी, सिलेक्शन लेने के लिए इतना काफी हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे तो एक सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स, चौथा ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पांचवा, 5 सब्जेक्ट पे आपका सिलेक्शन से उठ जाता है। स्कोर बढ़ाना चाह रहे हो तो छठा बायोलॉजी, 7वां आप हिस्ट्री पकड़ सकते हो। ओके, तो ये आपका टोटल है सीन, यहाँ पे देख लेंगे आप सभी लोग। आगे बात करेंगे, रिटन के बाद आपको एसएसबी देना होगा। एसएसबी 900 नंबर का होता है, और लगभग आपका तो 5 दिन का ये आपका टोटल इंटरव्यू होता है। इसके अंदर आपका पीपीडीटी होता है, आपके पास ओआईआर हो जाता है, आपके पास पीपीडीटी हो जाता है, मतलब बेसिक इंटरव्यू होता है वही। उसको अलग से एसएसबी पे वीडियो काफी मैं क्यों वापस से कर दूंगा, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस को समझाने में। आगे बात करेंगे, जब आप रिटन दे दोगे, आप सभी लोग एसएसबी दे दोगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जाएगा, मतलब मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये है टोटल यहाँ पे सीन फिलहाल। अब आगे देखेंगे कट ऑफ कितना जाता है, यानी कितना नंबर हमें लाना होगा सिलेक्शन पाने के लिए। तो मैं फेज 1 का कट ऑफ बना दो पहले। तो देखो फेज 1 सेक्शनल कट ऑफ जो आपका होता है, मैथ में कम से कम 75 नंबर लाना जरूरी बाबू, और जीएटी में 150 नंबर लाना जरूरी है, इतना लाना जरूरी है। ओवरऑल जो कट ऑफ है 320, ये 320 1800 में से नहीं, मैं बात कर रहा हूं 900 में से। अगर आप 900 नंबर में से 320 भी पा जाते हो तो आपका सिलेक्शन तय है। रिटेल की बात करो, एसएसबी में उतना आ जाता है, 150, 200 आराम से बच्चे पा जाते और सिलेक्शन हो जाता है उतने पे। तो आपको मान के चलो कि 900 नंबर पे आपको सिर्फ 320 नंबर लाने, और ये 320 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख लो कहां से 50% भी नहीं जा रहा है, खूब ज्यादा जाएगा तो 350 ले लो, नहीं जाता इससे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन में प्रॉब्लम कहां आती है, इतना कम कट ऑफ। देखो प्रॉब्लम आती है जब आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हो, आपको लगता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे और पूरा सिलेक्शन लेंगे, पूरा नंबर लाएंगे, तब प्रॉब्लम आती है। आप पॉलिटी पढ़ने लगते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ने लगते हो, आप डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर किए जा रहे हो, डेली नोट्स बनाए जा रहे हो, जियोग्राफी पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब पीएचडी कर लेना, मैथ में पूरा ही पढ़ लेना है एकदम, 11th-12th का बिल्कुल ना पचे, आईआईटी जेईई का, इतना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। या तो आपकी पहले से कुछ प्रिपरेशन है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आपके बहुत मुश्किल इतना सिलेबस कवर करना। तो सिंपल 320 नंबर कहां से पा सकते हो, आप मैथ से पा सकते हो। 120 क्वेश्चन सीधे सीधे 300 नंबर का ही होता है। आप मैथ को कवर करो,
आप इंग्लिश को कवर करो, आप फिजिक्स को कवर करो, आप जियोग्राफी को कवर करो, और टाइम मिले तो केमिस्ट्री को। बस इतना पढ़ लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 320 कहां, बहुत ज्यादा नंबर का है तो पेपर। जितना मेहनत करना यही, इसके सिवा कोई सब्जेक्ट हम टच नहीं करेंगे। अब जैसे हिस्ट्री किसी का स्ट्रांग है तो आप हिस्ट्री भी कर लो, आपकी मर्जी। फिलहाल देख लेंगे जो कट ऑफ आपका जा रहा है, ये 900 में से 320 मान के चलेंगे। ये हमारा सेक्शनल कट ऑफ इतना लाना जरूरी है। ओके, ये रहा आपका टोटल, मतलब जितना भी था आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। अच्छा, इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी आती है, इसको लेके भी आप स्टार्टिंग मैंने आपसे बात किया था, बताएंगे। तो देखो, अभी नोटिफिकेशन एग्जैक्ट पूरा पीडीएफ फॉर्म में नहीं आया तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ 400 के आसपास आपकी वैकेंसी होती है। ठीक है, 400 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी आ जाएगी। हाइट वगैरह बता दिया, 157 162 आपका चलता है। हाइट पे अलग से वीडियो कर दूंगा मैं, और इसमें जो भी और इंफॉर्मेशन चाहिए आप सभी लोग कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं, अगर आप सभी लोग इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो आप बताओ एनडीए के कितने सब्जेक्ट पढ़ने में? 5 से 6। 5 से 6 सब्जेक्ट की किताब अगर लेने जाएंगे, मेरे पास तो 4-5 किताब एनडीए की पढ़ी है, बहुत सारी है, ठीक है, नाम नहीं ले सकते। तो उन किताबों को अगर परचेज जाओगे करने जाओगे, एक एक किताब 5-5 600 की, एक एक किताब की बात कर रहा हूं, मतलब खासकर मैथ की। तो अगर ओवरऑल देखोगे तो भी आपका 1500-2000 के आसपास का किताब बनता है। और फिर पढ़ाई अलग से, अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ते वहां अलग खर्चा, रहने का खर्चा कोचिंग से ज्यादा आजकल चल रहा है ना, तो ओवरऑल मतलब काफी कॉस्टली इसकी तैयारी है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारा मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच के अंदर फिलहाल के लिए एग्जामपुर के सभी कोर्सेज 99 रुपीज फ्लैट पे चल रहा है, तो जिसके तहत एनडीए का भी कोर्स ऑटोमेटिक 99 रुपए मिल रहा है। ये मत सोचना 99 रुपए का, ये एक हफ्ता पहले हमारा जो चल रहा था वो 799 चल रहा था इसकी प्राइस, 799, और बाद में इसको 1499 करना था, 50% के हिसाब से चल रहा था, और फिर लास्ट 1499 पे रुक जाता है। तो 1499 का आप मान के चलेगा कोर्स था, जो कि 99 रुपीज में, क्योंकि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पे मतलब A to Z 99 रुपीज लगा दिया, जिसके अंदर आपका मिशन वर्दी बैच भी आ गया। इसके तहत आप सभी लोग एनडीए का बैच ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, सिर्फ 99 रुपए में। मतलब ये समझो जितना आप टैक्स पे करोगे ना कहीं पे, उससे कम में पैसा, जितना आप रिचार्ज कूपन करते हो उसमें जो टैक्स दे देते हो 2-3 महीने का, उतने में आपको कोर्स मिल रहा है। अगर आप सभी लोग कोर्स परचेज करना चाहते हो, बहुत जल्दी से फटाफट से कोर्स परचेज कर लेंगे, क्योंकि 1 तारीख से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश सभी में पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आप कभी भी देख सकते हो, क्लास कोई मिस हो जाती तो। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा बोर्ड से, अगर मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना पाए, पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मतलब हर एक सुविधाएं दी जाएंगी, जो भी एक कोचिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमें ये चीजें चाहिए सिलेक्शन होने के लिए, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। अब ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि फ्लैट हो गया पूरे एग्जाम कुछ, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के फ्लैट प्राइस है, इसलिए ऑफ हो गया। अदरवाइज ये कोर्स हमारा महंगा है, ठीक है, तो आप सब लोग उसका फायदा उठा सकते हो, फटाफट से जल्दी से कोर्स परचेस कर सकते हो, 99 के अंदर मिल जाएगा। 1 तारीख के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि ये मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, सोचना भी मत, ठीक है। 1 तारीख तक लास्ट है, तो 99 रुपए का आपका इसका कोर्स है। तो सभी लोग जल्दी से मिशन वर्दी बैच परचेस कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करते हैं, जबरदस्त तरीके से एनडीए 2025 में झंडा गाड़ते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं मिशन वर्दी बैच में। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।